इवन कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरी सुबह की दिनचर्या कैसी होती है और सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की पूजा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिएगा। सुबह के 4 बजे हैं और ब्रह्म मुहूर्त की सुबह हो चुकी है और हर दिन की तरह मैंने आज भी महादेव जी का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और माँ धरती को प्रणाम किया। और साथियों, मुझे लगता है कि घर एक मंदिर है और उसकी सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक बहुत सुंदर एहसास है कि हम अपने घर के लिए जो भी हम काम करते हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और तभी मैं अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से निभा पाती हूँ। और तभी घर के काम करते समय थकान कम और संतुष्टि ज़्यादा महसूस होती है। और घर के काम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति कुछ एक छोटा सा किया हुआ कार्य का माध्यम है। जब मन शांत हो और दिन की शुरुआत अच्छी हो तो हर काम में खुशी खुशी पूरे हो जाते हैं। घर को संवारना मुझे सुकून देता है क्योंकि एक व्यवस्थित घर ही पूरे परिवार में सकारात्मकता लेकर आता है। हर छोटे बड़े काम में मुझे बहुत संतोष मिलता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। सुबह की सकारात्मकता ऊर्जा के साथ जब हम घर में काम शुरू करते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा और आसान बीतने लगता है। घर के काम भले ही कभी ख़त्म ना हो लेकिन इन्हें में घर की रौनक और परिवार की खुशियाँ छिपी होती हैं। रसोई से लेकर घर की सफाई तक हर काम में अपनापन सा लगने लग जाता है। और फिर उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती हूँ, अपना मन उसी में लगाती हूँ और इस समय मन भी शांत और एकाग्र रहता है। घर के छोटे छोटे काम करने के बाद मैं भगवान के चरणों में कुछ अपने पल बिताती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। इससे मेरा मन बहुत सुकून पाता है। सारे काम करने के बाद फिर मैं अपने मंदिर में आकर दीपदान करती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा करती हूँ। यह पल मेरे लिए बहुत पवित्र होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का ध्यान करने से ये हमारे दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही बहुत अच्छा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करने से ऐसा लगता है कि जैसे पूरी ऊर्जा सिर्फ भक्ति में समा गई हो। इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करती हूँ। इस समय की पूजा मन को एक अलग ही सुकून देती है, जैसे अंदर से एक नई रोशनी और ताजगी महसूस होती है मुझे। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से पूरे दिन के लिए मन शांत और ऊर्जा सकारात्मकता बनी रहती है। इस पवित्र समय में भगवान के सामने बैठकर मन बहुत हल्का और खुश महसूस करता है, जैसी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। और महादेव जी का श्रृंगार करने के बाद तो एक अलौकिक ही ऊर्जा हमारे अंदर हो जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय मन पूरी तरह शांत और भक्ति से भरा हुआ होता है और ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा मुझे अंदर से बहुत हल्का और खुश महसूस कराती है, जैसे कि मन की सारी उलझनें शांत हो गई हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मैं भगवान का ध्यान करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की इच्छा सारी खत्म होकर भगवान में लीन हो गई हूँ। अच्छी शुरुआत पहले मिल गई हो तो दिन भी बहुत अच्छा जाता है। इस पवित्र समय में पूजा करने से दिल और दिमाग दोनों एक सकारात्मकता ऊर्जा से भर देते हैं जो पूरे दिन साथ रहती है। कहा जाता है कि इस समय मन की एकाग्रता सबसे अधिक होती है, इसलिए पूजा, ध्यान और पढ़ाई के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा और प्रार्थना मन को गहराई से शांति देती हैं और पूरे दिन के लिए एक ऊर्जा बनाए रखती हैं। इस समय प्रकृति भी बहुत शांत होती है, जिससे हम अपने मन आप में भगवान के पास महसूस करते हैं और भगवान से अच्छे से जुड़ पाते हैं। इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त को दिन की सबसे शुभ और शक्तिशाली शुरुआत माना जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। पूजा करने के बाद मैंने बाहर अपने एक गमले में शालिग्राम महादेव जी को भी स्थापित किया हुआ है।
उसके बाद मैं बाहर अपने गमले में जाती हूँ। बेलपत्री के नीचे मेरे महादेव जी रहते हैं, मैं उनको जल अर्पण करती हूँ और सूर्य देव को भी जल चढ़ाती हूँ। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की पूजा के बाद और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद घर का माहौल बहुत शांति से भर जाता है। पूजा के बाद घर की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर मैं आरती भगवान जी को देती हूँ और फिर खुद आरती लेती हूँ। और अभी तक घर वाले अभी सोए हैं क्योंकि बेटी की हैं छुट्टियाँ, तो सब अभी थोड़ा आराम से उठते हैं। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए गर्मा गर्म चाय रेडी करती हूँ। क्योंकि मैं एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ इसलिए मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ। अपने लिए मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ ताकि दिन की शुरुआत हेल्दी और एक्टिव रहे। तो इस तरह मेरी सुबह की शुरुआत होती है शांति और भक्ति से भरी हुई, और ब्रह्म मुहूर्त की सुबह मेरी ऐसी होती है। यही है मेरा सुबह का रूटीन। आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह सुबह का रूटीन पसंद आया हो तो ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। समय है अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज जाने का। तो साथियों, मैं निकलती हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग में। बाय।